अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको टूल्स मेनू के अंतर्गत बताया था स्पेलिंग के बारे में, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, फ्रेजर्स, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इमेज मैप के बारे में। किसके बारे में? इमेज मैप के बारे में जानेंगे। रीडायरेक्ट, ऑटो रीडायरेक्ट, चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, फुट नोट और एंड नोट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन करते हैं। राइटर हमारा ओपन है और हम यहां टूल्स मेनू में जाते हैं तो यहां पे इमेज मैप ऑप्शन है जो कि अभी इनेबल नहीं है, मतलब हाईलाइट आपको नहीं दिख रहा है। ये जो इमेज मैप है, ये जब हम कोई फोटो, कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होगा। काम क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई फोटो इंसर्ट करें और उसमें कुछ एरिया पे जब हम क्लिक करें तो ठीक है, उसमें एक अलग जानकारी ओपन हो जाए। जैसे आप पीडीएफ वगैरह में देखते हैं, कभी कभार कुछ फोटो वगैरह पे क्लिक करते हो तो उससे संबंधित दूसरी जानकारी ओपन हो जाती है। ठीक है, मतलब लिंक की तरह काम करता है, हाइपर लिंक की तरह। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और एक हम फोटो इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पे भारत का एक नक्शा जो है यहाँ पे इंसर्ट किए हैं और उस पर हम आपको जो है इसका यूज करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे ये जो है मैप इंसर्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, इस पे अगर आप कोई क्लिक करें तो क्या हो कि उत्तर प्रदेश की जानकारी ओपन हो जाए। कोई यहां मध्य प्रदेश या राजस्थान पर क्लिक करे तो राजस्थान की जानकारी ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इमेज मैप का। कैसे करेंगे? अब ये हमारा फोटो इंसर्ट हो गया है। अब हम जाएंगे टूल्स मेनू में, यहां पे देखें तो इमेज मैप हाईलाइट हो गया है। हम इस पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स आएगा। अब यहां पे अगर हम माउस पॉइंटर अपना ले जाएं तो यहां पे अप्लाई है, ओपन है, यहां पे सेव का है, क्लोज का है, इसी तरह सिलेक्ट करने का है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है और पॉलीगन है, फ्री फ्रॉम है। ऐसे तमाम सारे टूल्स हैं। यानी हमको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो है ये वाला टूल लेंगे, फ्री फ्रॉम पॉलीगन, और करेंगे क्या, हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप कहीं भी माउस रखकर हम माउस से सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, माउस का बटन ऐसे दबा लेंगे और इसका जो आउटलाइन है इसके किनारे किनारे से चलाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमारा ये एरिया जो है सिलेक्ट हो गया है। इतना एरिया हमने लिया है। इस एरिया में चाहे भले ही हमने थोड़ा बाहर कर लिया है तो बाहर भी क्लिक करेंगे तो भी उतना जो है एरिया को कवर करेगा। तो इस एरिया पे हम क्लिक करने पर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जानकारी आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी दिखाना है हमको ब्राउजर में। तो हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहां पे उत्तर प्रदेश की जानकारी के लिए हम सर्च कराएंगे गूगल में विकिपीडिया, उत्तर प्रदेश विकिपीडिया सर्च कराएंगे। यहां जैसे हमने लिखा उत्तर प्रदेश विकिपीडिया आ गया। हम चाहे पूरा लिखें या इंटर कर दें, उत्तर प्रदेश विकिपीडिया का इस तरह से आएगा। यहां पे गूगल में आ गया सर्च में, और हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया, इसकी जो वेबसाइट है या यूआरएल है ऊपर आ गया है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। तो हम यहां से इसको कॉपी करते हैं और फिर हम चलते हैं यहां अपने राइटर में। यहां पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। अब आगे क्या करना है, आपको यहां से सेल्फ वाला हटा के यहां पे ब्लैंक कर लेना है। क्या कर लेना है? ब्लैंक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना। क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? क्लोज कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए माउस पॉइंटर पे वैसे भी हम ले जाते हैं तो हाइपरलिंक बना है। हम चलेंगे, इसको सेव करेंगे यहां से और इसको कोई नाम हम दे सकते हैं। सेव करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि अभी तक आप ओडीएफ में इसको सेव करते थे, यहां से आपको लेना है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट राइटर। यहां से हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट राइटर ले लिया। ठीक,
यहां पे हमने नाम दे दिया फाइल का, और इसको कहां पे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको इंडिया के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन लिया है, सेव कर देते हैं। एक डायलॉग बॉक्स और आएगा कंफर्म करने के लिए, यूज HTML, तो हम इसको यस कर देंगे और इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। यहां पे इंडिया के नाम से ये जो है ब्राउजर के फॉर्मेट में सेव हुआ है, HTML फॉर्मेट में सेव हुआ। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। हम यहां उत्तर प्रदेश पे जैसे क्लिक करते हैं, आप देखें दूसरे टैब में उत्तर प्रदेश की जानकारी आ जाती है। समझ में आया नहीं आया? यहां पे अगर आपने देखा, यहां पे क्या है, यहां पे फोटो है, लेकिन हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं उत्तर प्रदेश विकिपीडिया ओपन हो जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं, और मान लीजिए राजस्थान विकिपीडिया हम सर्च कराते हैं। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर से हम राइटर में चलेंगे, हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, राजस्थान को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, राजस्थान। ऐसे हम बारी बारी अलग अलग एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुनः टूल्स में जाएंगे, इमेज मैप पे जाएंगे, और फिर से हम अपना फ्री फ्रॉम पॉलीगन वाला टूल्स लेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया, हमने वहां से वेबसाइट कॉपी कर ही लिया है। हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहां पे क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। फिर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देना है, और नाम एक बार हमने सेव कर ही दिया है, नाम दे ही दिया है, हम ऐसे ही सेव करेंगे, नाम नहीं पूछेगा। अब क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, पुनः डेस्कटॉप पे जाएंगे, इंडिया के नाम से जो सेव है इसको हम ओपन करेंगे। तो यहां पे राजस्थान पे क्लिक करेंगे तो देखिए राजस्थान का आ जाता है, और अगर हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक करते हैं तो यहां पे उत्तर प्रदेश का आ जाता है। समझ में आया? तो ये है इमेज मैप। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है रीडायरेक्ट और ऑटो रीडायरेक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहां से हम अपने इस डॉक्यूमेंट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट में कुछ एडिटिंग वगैरह होती है, जो कि हमारा देखो अभी हमारा राइटर खुला है। क्या खुला है, राइटर। जैसे ही हम टूल्स में जाएंगे और रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ड्रा में खुल जाएगा। अगर आप देखें तो यहां लिब्रे ऑफिस ड्रा में ओपन हो गया। अब जब ड्रा में ओपन होगा तो आप इसमें कुछ और करना चाहें, जैसे मान लो कोई शेप्स वगैरह लेना चाहें तो आप शेप्स वगैरह यहां पे लेकर ड्रा कर सकते हैं। यहां पे शेप्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। शेप्स का कलर वगैरह चेंज करना है तो यहां पे फिल कलर में आप जो कलर लेना चाहे कलर ले सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको चेंज करना है तो आप आउटलाइन इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन का आ जाएगा, किस तरह का लाइन रहेगा, डैशेस में चाहिए तो डैशेस में आ जाएगा आपका लाइन। लाइन कलर क्या होगा ये भी आप यहां से ले सकते हैं। आपका सब कुछ यहाँ पे चेंज दिखेगा। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। आपको वैसे कोई चीज ड्रा करना है तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो पीछे दिख ही नहीं रहा है, क्या करना होगा। हम चाहे तो यहाँ से नन कर दें तो पीछे दिखने लगेगा, या हम यहाँ से कलर ले लें तो कलर का जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा कम ज्यादा करेंगे तो इस तरह से आपका ये टेक्स्ट दिखेगा। अब ये सब कुछ करने के बाद आप इसको क्या करें, इसको आप रिडायरेक्ट करना है, रिडक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम माउस पॉइंटर ले जाएं तो यहाँ पे रेक्टेंगल रिडक्शन है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट रिडायरेक्ट पीडीएफ है। मतलब इसको आप पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप नाम दीजिए, सेव हो जाएगा। ठीक, तो इसमें एडिटिंग करने के बाद ड्रा में ले जाके इसमें एडिटिंग करने के बाद आपको जैसा चेंजेस करना हो करिए, उसके बाद इसको पीडीएफ के रूप में यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। समझ में आया? वैसे अगर आप देखें तो यहां भी आपने पढ़ा है
एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, डायरेक्टली पीडीएफ यहां भी पड़ा है, लेकिन यहां पे आपने जो किया वैसे ही जो है पीडीएफ बन जाएगा। लेकिन यहां पे आप ऊपर से और कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं, कोई शेप्स वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ये हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ओपन लिब्रे ऑफिस ड्रा को। अब हम चलते हैं पुनः टूल्स में, इसी तरह ऑटो रिडेक्ट है। अब आगे हमारा है चैप्टर नंबरिंग। क्या है? चैप्टर नंबरिंग। चैप्टर नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, हम पहले अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है इस पे जो स्टाइल अप्लाई है वो हेडिंग 2 का अप्लाई है। अगर यहां पे जाएं तो यहां भी हेडिंग 2 है, यहां पे जाएं तो यहां भी हेडिंग 2 है। ये सब क्या है? हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई है। हम नीचे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉडी है, मतलब इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे टेक्स्ट बॉडी है, लेकिन हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे हेडिंग 2 स्टाइल हो जाता है। लगभग यहां पे हेडिंग 2 स्टाइल ही अप्लाई है सब पे। ये भी हो सकता है कि कुछ पे हेडिंग 1 अप्लाई हो, किसी पे हेडिंग 2 भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपको चैप्टर नंबरिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें हेडिंग को आप हेडिंग स्टाइल दोगे। खुद से आपको बोल्ड कलर नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टाइल मेनू आपको बताया गया था, स्टाइल मेनू में जाके आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट करिए और हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी आपको देना है वो दे दीजिएगा। अब मान लीजिए हमको चैप्टर नंबरिंग करना है, हम चाहते हैं कि यहां पे वर्ड काउंट लिखा है तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह से आए, आगे चैप्टर लिखा हो। ठीक, तो हम जाएंगे यहां टूल्स मेनू में और जाएंगे यहां पे चैप्टर नंबरिंग पे। यहां पे अभी जो है चैप्टर नंबरिंग नन है। हम यहां से 1 2 3, आप चैप्टर नंबरिंग कैसा चाहते हो, 1 2 3 चाहते हो, एबीसी चाहते हो, या 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसा आप चाहें। तो यहां पे हमने ले लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। अब आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो या 5 से या 10 से या 11 से, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो चैप्टर नंबरिंग आपका होगा, शुरू से चाहते हो या बीच में कोई गिनती चाहते हो। तो हम चलो 2 से कर देते हैं, हम 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहां पे हमने 2 कर दिया, यहां पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, यहां पे 2 कर दिया। पैराग्राफ स्टाइल कैसा होगा वो आप यहां से ले सकते हैं। तो हमने पैराग्राफ स्टाइल वहां पे 2 लिया है, तो यहां पे हम 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2। हेडिंग 2 हमने लिया है। करेक्टर स्टाइल क्या होगा वो आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद सब लेबल अगर आपको रखना है तो सब लेबल आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको यहां पे आप प्रीव्यू देखें तो यहां पे फर्स्ट सेकंड इस तरह से दिखाता है, यहां पे सेकंड दिखा रहा है, यहां पे थर्ड दिखा रहा है। ठीक, फर्स्ट सेकंड इस तरह से दिखाता है। अगर आप कोई सेपरेटर चाहते हैं इसके और इसके बीच में, सेकंड और हेडिंग के बीच में, अगर आप देखो हमने सेकंड लिया है यहां पे तो सेकंड ही दिखा रहा है। ठीक, अगर हम यहां पे थर्ड करेंगे तो थर्ड आएगा, और फर्स्ट करेंगे तो यहां पे फर्स्ट लिखकर आएगा। प्रीव्यू यहां पे आपको दिख रहा है। अब यहां पे हमारा बिफोर, अगर आप चाहते हो कि ये फर्स्ट के पहले कोई डैश या कुछ इस तरह से सिंबल आप देना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। और आप चाहते हो कि फर्स्ट और हेडिंग के बीच में कोई सेपरेटर हो, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ पे ये अलग से लगाया गया है, तो वहां पे आप आफ्टर वाले में कुछ लगा सकते हो। जैसे आफ्टर वाले में हम डैश और ये डबल कोलन लगा देते हैं, इस तरह से हम सेपरेटर यूज करेंगे। और क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब आप यहां पे देखिए 5th 6th 7th और ये जो हमने सेपरेटर यूज किया है वो आपको सेपरेटर दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबरिंग लगा सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमने लगाया है उस तरह से यहां पे आ रहा है। पुनः हम टूल्स में जाते हैं, चैप्टर नंबरिंग में जाते हैं और यहां पे फर्स्ट सेकंड के बजाय हम रोमन का लगा देते हैं। यहां पे रोमन में 1 2 3 है और सेपरेटर हमारा है ही। हम नंबरिंग वहां फर्स्ट के बजाय हम चाहते हैं 2 से स्टार्ट हो, ओके कर देंगे। ठीक, हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहां पे देखिए 1 के बजाय 2 से स्टार्ट हुआ है और रोमन में आपका। समझ में आ रहा है? अगर आपने चैप्टर नंबरिंग लगाया है, इसको हटाना है, चैप्टर नंबरिंग पे जाइएगा और यहीं से आप इसको ऊपर स्क्रॉल करके नन कर दीजिएगा। और नन करने के बाद इस सेपरेटर को भी आपको हटा देना है। हटाने के बाद आप ओके कर देंगे तो आपका जो भी चैप्टर नंबर था वो हट जाएगा। आप चाहते हो कि जितनी भी हम लाइन लिखे हैं सब पे नंबरिंग आए, 1 2 3 करके हर एक लाइन नंबर आए,
तो आपको क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है, लाइन नंबरिंग पे जाना है, और यहां पे अभी डिजेबल है, आपको यहां पे टिक लगा देना है। आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्टाइल, तो लाइन नंबरिंग आपको रखना है, तो लाइन नंबरिंग यहां से लेंगे। लाइन नंबरिंग का फॉर्मेट क्या होगा, 1 2 3 में दिखाना चाहते हो, एबीसी में दिखाना चाहते हो, 1 2 3 आप रोमन में, कैपिटल, रोमन स्मॉल या फर्स्ट सेकंड, जैसा आप दिखाना चाहें वैसा आप यहां से ले सकते हो। इसके बाद इंटरवल, अगर आप चाहते हो कि मतलब 1 2 3 पूरा ना आए, 1 आए फिर पांचवें लाइन पे 5 आ जाए, बीच में गैपिंग रहे, 2 3 4 ना दिखाई दे, फिर 6 7 8 9 छोड़कर 10 नंबर दिखाए, तो आप यहां पे जो इंटरवल है वो 5 कर सकते हो। आप चाहते हो 2 2 छोड़ के हो कि 1 हो फिर 3 हो फिर 5 हो, तो यहां पे 2 का इंटरवल ले सकते हो। 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक मान लो इस पे हो गया, फिर 3 आपका 3 इस पे आ जाएगा, फिर इस तरह से एक एक छोड़ के रहेगा, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस रखेंगे, इंटरवल 1 का ही रखेंगे, एक एक लाइन, ठीक, और हम ओके कर देंगे। अब आप यहां पे देखें, थोड़ा सा आगे जा रहा है, यहां पे आपका जो लाइन नंबरिंग है वो आ गया है, 1 2 3 थोड़ा सा कट रहा है यहां पे, तो इस तरह से आ जाएगा, हर एक लाइन पे जो है आपको नंबर दिखेगा। हम टूल्स में जाते हैं, लाइन नंबरिंग पे जाएंगे, यहां पे 1 2 3 के बजाय हम 1 2 3 इस तरह से ले लेंगे, और यहां पे इस बार इंटरवल हम बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, ओके करेंगे। और अब आप देखेंगे ऊपर से जहां भी शुरू हुआ है 2 4 6, ठीक, इस तरह से जो है गैपिंग करके ये आएगा। समझ में आया? इसको हटाना है, अगर टूल्स मेनू में जाइएगा, लाइन नंबरिंग पे जाके, और इसको आपको अनटिक कर देना है, ओके कर देना है, लाइन नंबरिंग आपका हट जाएगा। समझा गया? आगे हमारा है इसमें फुट नोट और एंड नोट का। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने एंड नोट और फुट नोट जो हम लगाना सीखे थे, कहां पे, इंसर्ट मेनू में सीखा था हमने। इंसर्ट मेनू में हमने फुट नोट और एंड नोट लगाया था। तो उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए अभी क्या था कि आपने वहां पे देखा कि हम जो है डायरेक्टली केवल एंड नोट फुट नोट लगा तो सकते हैं, लेकिन वो जो 1 2 3 आ रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि 1 के बजाय उसमें एबीसी आए, ठीक है, या 1 2 3 रोमन में आए, तो वो हम नहीं चेंज कर सकते थे, केवल हम लगा सकते थे। मान लो हम इस टेक्स्ट को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। पहले तो हम यहां पे लगाना चाहते हैं फुट नोट, स्पेलिंग में हम फुट नोट लगाना चाहते हैं, तो हम चलते हैं यहां इंसर्ट में, हम जाएंगे फुट नोट पे, और यहां पे फुट नोट पे क्लिक करेंगे, यहां पे 1 आ गया, और हम यहां पे जो भी बताना चाहें वो हम उसके बारे में बता सकते हैं, स्पेलिंग के बारे में बता सकते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे 1 लिखकर आ गया, इसके ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, मतलब स्पेलिंग के बारे में, स्पेलिंग क्या है, ठीक है। इसको अगर हम इसी डॉक्यूमेंट में जाएंगे नीचे, तो यहां पे उसके बारे में बताया गया है, ठीक। ऐसे किसी और टेक्स्ट पे अगर हम लगाएं, इसके लिए भी हम टेक्स्ट यहां पे कॉपी कर लेते हैं। और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग क्या है, इसके बारे में अगर हम फुटनोट देना चाहें, तो यहां पे हमने क्लिक किया और हम जाएंगे इंसर्ट में, पुनः जाएंगे यहां पे और फुटनोट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे 2 लिखकर आ गया, और यहां भी हमने जो भी फुटनोट देना है वो हमने दे दिया है। अगर ऊपर आप जाएं तो यहां पे देखिए 2 लिखकर आ गया, मतलब वहां पे जो नंबरिंग है इसी के हिसाब से है, 1 है, ठीक है, तो स्पेलिंग के बारे में बताया गया, और 2 वाला हमारा यहां ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के बारे में नीचे बताया गया। तो अभी अगर आप देखें तो यहां पे 1 2 आ रहा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं कि 1 ये रोमन में आए, या तो ए आए, इस पे बी आए, फिर अगला लगाए तो सी आए, फिर अगला लगाए तो डी आए, इस तरह से अगर आप चाहते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको टूल्स मेनू में जाना है, आपको फुटनोट और एंड नोट पे जाना है। यहां पे अभी बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ही सेट है, वही आता है। हम यहां से चेंज कर देते हैं, हम एबीसी कर देते हैं, ठीक, और ओके कर देते हैं। अब आप देखें यहां पे ए और यहां पे बी हो गया, और ऊपर भी अगर आप देखें तो यहां पे स्पेलिंग में ए और यहां पे बी आ गया। कहने का मतलब हुआ कि आप इसको चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एबीसी दिखाना चाहते हो, 1 2 3 दिखाना चाहते हो, जो भी दिखाना है वो आप टूल्स में जाइएगा और फुट नोट और एंड नोट से आप उसको चेंज कर सकते हो। या 1 2 3 इस तरह से दिखाना है, ए करके है, ठीक है, कोई स्टार वगैरह है, तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं।
तो यहां पे देखिए स्टार हो गया, फिर यहां पे ये इस तरह का सिंबल आ गया, और इसी तरह अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पे स्टार और दूसरे वाले में दूसरा सिंबल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? और एंड नोट फुट नोट क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब हमको किसी टेस्ट के बारे में उसी पेज में बताना होता है, उसी पेज में नीचे, तो हम फुट नोट का यूज करते हैं। और अगर हमको किसी वर्ड के बारे में, ठीक है, अगर मान लीजिए हम कई सारे पेज में फुट नोट एंड नोट लगाना चाहते हैं और उसको लास्ट वाले पेज में इकट्ठा दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको एंड नोट के अंतर्गत लगाते हैं। एंड नोट अगर हम करेंगे, जैसे हम इंसर्ट में जाते हैं और मान लो ये टेक्स्ट है और इसमें हम एंड नोट देना चाहें, तो होगा क्या कि अभी अगर आप देखें टोटल कितने पेज हैं? 3 पेज है। कितना है? 3 पेज है। चौथे पेज पर इसके बारे में बताया जाएगा। हम दिखाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और एंड नोट पे जाते हैं। अब हम यहां एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए अब चौथा पेज आ गया है, पेज 4 ऑफ 4। ठीक, 3 पेज था, 4 ऑफ 4 आ गया। अब यहां पे हम उसके बारे में जो भी बताना चाहें वो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे किसी और टेक्स्ट के बारे में, लाइन नंबरिंग के बारे में हमको बताना हुआ, हम इंसर्ट में जाएंगे, एंड नोट फुट नोट पे जाएंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए नंबर 2 पॉइंट इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एंड नोट सबसे अंतिम में पेज जोड़कर जो है दिखाया जाता है, जबकि फुट नोट उसी पेज में नीचे दिखाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको इमेज मैप, रिडायरेक्ट, ऑटो रिडायरेक्ट, चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, फुट नोट और एंड नोट के बारे में बताया। कल की क्लास में हम आपको मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करके हम मेल मर्ज कैसे करते हैं, एक पत्र को 10 लोगों के नाम से कैसे बना सकते हैं, ये हम बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।